हेलो एवरीवन, जय श्री श्याम सभी को। आज की क्लास में हम करेंगे भाई करंट अफेयर की क्लास नंबर 9। इससे पहले हमारी 8 क्लास तो करंट अफेयर की हो चुकी हैं और साथ में 2 मैराथन भी हो चुकी हैं करंट अफेयर की। आप उनको ज़रूर देखना ताकि आपकी एग्ज़ाम में करंट अफेयर के लिए पूरी सहायता हो सके। और आपका CET एग्ज़ाम भाई अब अप्रैल में होने की पूरी संभावना है। तो भाई जुट जो तैयारी पर, कुल 2 महीने हैं आपके पास पूरे। ठीक है, तो लेट वी स्टार्ट। देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है भाई। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि राज्य का वह व्यक्ति जिसे इंग्लैंड में बोरो काउंसलर चुना गया। कौन है भाई वो जिसे इंग्लैंड के अंदर बोरो काउंसलर चुना गया है? वो है रोहित अहलावत। गांव धादलान झज्जर से संबंध रखते हैं। रोहित अहलावत हैं जिसके इंग्लैंड के अंदर बोरो काउंसलर चुना गया है। आगे अपना क्वेश्चन दिया गया है कि भारत की प्रथम वंदे मेट्रो ट्रेन जो भारत में चली है, प्रथम वंदे मेट्रो ट्रेन में राज्य की किस कंपनी का स्टेनलेस स्टील लगाया गया है? तो मतलब जो ये वंदे भारत ट्रेन बनी है इसके अंदर जो स्टील यूज हुआ है वो अपने हरियाणा की कंपनी का लगाया गया है। कौन सी कंपनी का लगाया गया है? वो लगाया गया है जिंदल स्टेनलेस स्टील्स का, जो कि हिसार के अंदर है भाई अपने। इसीलिए हिसार को स्टील सिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिसार को स्टील सिटी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर स्टील की फैक्ट्री है। ठीक है, आगे अपना क्वेश्चन बनता है भाई, राज्य के किस प्रोफेसर को प्रो फिजिकल राइडर और एजुकेशन लीडर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो वो किया गया है डॉक्टर संदीप सिंहमार को। किसको? डॉक्टर संदीप सिंहमार को। आगे अपना क्वेश्चन है कि राज्य चुनाव आयोग का वोटर हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो वो है भाई 1950। कितना है? 1950। 1950 ही क्यों रखा? क्योंकि भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना 1950 के अंदर हुई थी भाई, इसीलिए हरियाणा चुनाव आयोग का वोटर हेल्पलाइन नंबर 1950 रखा गया भाई। आगे है कि हरियाणा मास रैपिड ट्रांसपोर्ट्स कॉरपोरेशन लिमिटेड और गुरुग्राम मेट्रो रेल लिमिटेड का प्रबंधक निर्देशक किसे बनाया गया? वो बनाया गया चंद्रशेखर खरे को। किसे बनाया गया? चंद्रशेखर खरे को बनाया गया भाई। आगे है 350 T20 क्रिकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बने हैं। कौन बने? वो युजवेंद्र चहल बने हैं। कौन? युजवेंद्र चहल 350 T20 क्रिकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बने हैं युजवेंद्र चहल। आगे है उड़ीसा में आयोजित राष्ट्रीय एथलेटिक प्रतियोगिता 2024 में जेवेलियन थ्रो में राज्य की किस महिला खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो वो जीता है भाई रश्मि ने, जो कि जींस से संबंध रखती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकता है क्योंकि जेवेलिन थ्रो सुनते ही हमारे दिमाग में सिर्फ नीरज चोपड़ा की इमेज छप चुकी है, उन्हीं का चित्र सामने आता है। लेकिन HSSC को इतना तो पता है कि नीरज चोपड़ा के बारे में तो सभी बच्चों के सभी क्वेश्चन क्लियर है। लेकिन क्वेश्चन बनेगा कि किस महिला ने स्वर्ण पदक जीता जेवेलियन थ्रो के अंदर? तो रश्मि ने जीता है, जो कि जींस से संबंध रखती है भाई। ठीक है, आगे अपना क्वेश्चन दिया गया है कि राज्य की 18वीं लोकसभा के चुनाव कब संपन्न हुए हैं? वो हुए थे 25 मई 2024 को। आगे दिया गया है कि हरियाणा में लोकसभा चुनाव 2024 में कितने साल बाद कहीं कोई रीपोल मतलब दोबारा वोटिंग नहीं हुई है? तो 24 साल हो गए भी अब तक दोबारा रीपोल या दोबारा वोटिंग नहीं हुई है। ठीक है, आगे है कि सर्वोच्च न्यायालय ने हरियाणा के किस वन्य जीव अभ्यारण्य के अंदर 4 प्रस्तावित बांधों के निर्माण पर रोक लगा दी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सुप्रीम कोर्ट ने भैया हरियाणा के वन्य जीव अभ्यारण्य के अंदर जो बांध बनाने थे उन पर रोक लगा दी है। तो कौन से हुए? कलेसर वन्य जीव अभ्यारण्य जो कि यमुनानगर में है, इसमें बांध बनाने पर सरकार ने रोक लगा दी गई है सुप्रीम कोर्ट ने। आगे है कि राज्य के किस विद्यालय की फोटो वेल्डिंग PV सौर ऊर्जा सेक्टर में सौर पैनल का पेटेंट मिला है? क्या क्वेश्चन है कि राज्य के किस विश्वविद्यालय को फोटो वेल्डिंग PV और सौर ऊर्जा सेक्टर में सौर पैनल का पेटेंट मिल गया है? पेटेंट अधिकार का मतलब होता है वो अधिकार, मान लीजिए कि आपने कोई
कोई चीज़ बना दी या कोई बुक छपवा दी, तो सेम वैसी ही बुक कोई और नहीं बना सकता या कोई और उसकी कॉपी नहीं कर सकता मतलब। तो किसने लिया ये? जीजेयू हिसार को मिल गया है पेटेंट किसका? सौर ऊर्जा पैनल का भाई। आगे है 30वां नया सेना प्रमुख किसे बनाया गया है? तो 30वां नया सेना प्रमुख बनाया गया है उपेंद्र द्विवेदी को। आगे अपना क्वेश्चन है कि महिला टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक बनाया है, वो बनाया गया है शेफाली वर्मा ने। किसने बनाया? शेफाली वर्मा ने, जो कि रोहतक से संबंध रखती है। कितनी गेंदों में बनाया? मात्र 194 गेंदों के अंदर इन्होंने दोहरा शतक बनाया है। शेफाली वर्मा जो कि अपने रोहतक से संबंध रखती है, और रोहतक से हमारे छोटू राम का संबंध है। और रोहतक के अंदर कौन सा? प्रेम मंदिर है। रोहतक में तिलियार झील कहाँ है? रोहतक के अंदर है। ठीक है, आगे हम देखते हैं एमडीयू यूनिवर्सिटी भी अपने रोहतक में है, जिसकी स्थापना 1970 के अंदर रणजीत ने की थी, 1976 में की थी सॉरी। आगे है कि हरियाणा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी द्वारा घोषित पंजाब भाषा के लिए साहित्य पुरस्कार कब दिया गया है? ये दिया गया 2 जुलाई 2024 को हरियाणा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी द्वारा दिया गया है। आगे है कि हरियाणा केसरी महिला 2024 का किताब जीता है, वो जीता है प्रियंका चहल ने। किसने जीता है? प्रियंका चहल ने। कौन सा? हरियाणा केसरी महिला 2024 का किताब किसने जीता? खिताब प्रियंका चहल ने जीता है भाई। आगे अपना क्वेश्चन दिया गया है कि जुलाई 2024 तक राज्य के कुल कितने गांवों को 24 घंटे बिजली दी जा रही है? तो कितने गांव हैं? वो 5816 गांव हैं जिन्हें लगातार 24 घंटे बिजली दी जा रही है। ठीक है, और अपने क्लास के अंदर आपको सिर्फ करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन बताए जा रहे हैं, फालतू एक भी कंटेंट नहीं है, ताकि आप करंट अफेयर का रिविजन एग्जाम के समय जल्दी जल्दी कर सको। ठीक है, और आगे अपना क्वेश्चन है कि असम के चराईदेव जिले में स्थित अहोम युग के किस स्थल को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? तो यो किया गया है कि मोइदम के जो कब्रिस्तान है उनको किया गया है। ठीक है, जो कि अहोम साम्राज्य से संबंधित है। और यूनेस्को की बैठक अब की बार अपने भारत के अंदर हुई थी, और इसके रिगार्डिंग जो भारत की संस्कृति को दिखाने के लिए उनकी दीवारों पर एक परी अभियान चलाया हुआ था। ठीक है, उस परी अभियान की सहायता से दीवारों पर हरियाणा की संस्कृति के चित्र दिखाए गए थे, तब यूनेस्को की बैठक भारत में हुई तब। और मोइदम का इस्तेमाल राज परिवार के लोगों को उनकी प्रिय वस्तुओं के साथ दफनाने के लिए होता था। असम में अहोम राजवंश का टीला शवागार प्रणाली है। ठीक है, मोइदम शवागार को बोला जाता है असम के अंदर। आगे है कि हरियाणा जल संस्थान प्राधिकरण की चेयरमैन किसे बनाया गया है? तो वो बनाया गया भाई केसनी आनंद अरोड़ा को। किसे बनाया गया है? केसनी आनंद अरोड़ा को। राज्य की किस महिला पहलवान ने स्पेनिश ग्रेड प्रेक्स में स्वर्ण पदक जीता है? अजीब अजीब से नाम है भाई। स्पेनिश ग्रेड प्रेक्स में स्वर्ण पदक जीता है, वो जीता भी विनेश फोगाट के अंदर, जो कि अभी जुलाना से विधायक है, और इन्हें 100 ग्राम वेट ज़्यादा होने की वजह से ओलंपिक के अंदर डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। आगे है कि राज्य में कन्या भ्रूण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है भाई 10 जुलाई को। ये क्वेश्चन बन सकता है भाई, कब मनाया जाता है? 10 जुलाई को बनाया जाता है। आगे है कन्या भ्रूण संरक्षण दिवस का संयोजक परमहंस दाती जी महाराज है। कौन है? परमहंस दाती जी महाराज है। आगे दिया गया है कि राज्य सरकार द्वारा कामकाजी महिलाओं की देखभाल के लिए कितने क्रच खोले जाएंगे? वो खोले जाएंगे भाई 50। कितने खोले जाएंगे? 50 खोले जाएंगे हरियाणा के अंदर। आगे है राज्य सरकार द्वारा कामकाजी महिलाओं की देखभाल के लिए कितने क्रच खोले जाएंगे? 50 खोले जाएंगे भैया। कितने खोले जाएंगे? यो एक मिनट रुको, ये वाला क्वेश्चन ठीक है कि 500 खोले जाएंगे, 50 नहीं खोले जाएंगे। ऊपर वाले में टाइपिंग एरर था। नीचे देखो, पहले चरण में तो 16 जिलों में 165 क्रच खोले जाएंगे, और उनमें से 4500 से अधिक बच्चों को समुचित देखभाल की जा रही है, और 335 अन्य क्रच खोलने के लिए अभी भी तेजी से काम चल रहा है। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए हमारे? 335 तो ये और 165 ये, तो मतलब टोटल 500 क्रच हरियाणा के अंदर खोले जाएंगे।
आगे है कि भारतीय क्रिकेट टीम का नया कोच किसे बनाया गया है। भारतीय क्रिकेट टीम का नया कोच बनाया गया है गौतम गंभीर को। किसे बनाया गया है? गौतम गंभीर को भाई। आगे है अपना क्वेश्चन, राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के सरकारी एवं मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए बस पास सुविधा को 60 किलोमीटर से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? वो कर दिया गया भी 150 किलोमीटर। 150 किलोमीटर तक आप पास के द्वारा कहीं भी आ जा सकते हो। आगे है कि राज्य सरकार द्वारा पंचायत राज्य प्रतिनिधियों की पेंशन राशि में की गई बढ़ोतरी। ये है भाई कि राज्य सरकार ने जो पंचायत राज्य प्रतिनिधि हैं उनकी पेंशन में क्या क्या बढ़ोतरी की गई है। देखो, जिला परिषद के जो अध्यक्ष हैं उनकी पेंशन 2000 से बढ़ाकर 3000 रुपये कर दी गई है, और जिला परिषद के उपाध्यक्षों की पेंशन 1000 से बढ़ाकर 1500 रुपये कर दी गई है। आगे हैं, जो पूर्व सरपंच थे उनकी पेंशन, जो पहले सरपंच रह चुके हैं उनकी पेंशन 1000 से बढ़ाकर 1500 रुपये कर दी गई है। इसके अलावा पंचायत समिति के अध्यक्ष का मानदेय 1500 रुपये से बढ़ाकर 2250 रुपये तथा उपाध्यक्षों का मानदेय 750 से बढ़ाकर 1125 रुपये और सरपंच का मानदेय 2000 से बढ़ाकर 5000 रुपये कर दिया गया है। और पंचों को कितने दिए जाते हैं? वो 600 से बढ़ाकर 1600 रुपये कर दिए गए हैं। ठीक है। आगे है कि हरियाणा की कितनी पंचायतों को टीबी मुक्त घोषित किया गया है? तो वो 580 पंचायत हैं जो हरियाणा की टीबी मुक्त घोषित कर दी गई है। और हरियाणा को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य कितना है? 2025 है भाई। आगे है, हरियाणा सरकार ने राज्य को कब तक फैसला किया? ये वही क्वेश्चन है कि 2025 तक ये टीबी मुक्त कर देंगे अपने हरियाणा को। आगे है कि भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान करनाल द्वारा तैयार की गई गेहूं की 2 नई किस्में कौन सी हैं? कौन सी है दो नई किस्में? वो है भाई अपनी DBW 359, जिसका नाम कौन है? कर्ण शिवांगी। इसका नाम है भाई, याद रखना, कर्ण शिवांगी। और एक है DBW 377 कर्ण बोल्ट। क्या नाम है इसका? नाम कर्ण बोल्ट नाम है। आगे है, 75 किलोग्राम भार वर्ग में ओलंपिक के लिए कोटा पाने वाली देश व राज्य की पहली महिला मुक्केबाज कौन है? वो है पूरा रानी बोहरा, गांव नीमावड़ी भिवाड़ी की। ये है ना जो पूना रानी है बोहरा गांव की, इन्होंने ओलंपिक के अंदर कोटा मिला था। ठीक है, जीती तो नहीं है लेकिन कोटा तो मिल गया था इनके, और जो कि कोटा पाने वाले हरियाणा के साथ, भारत के साथ साथ अपने हरियाणा की भी पहली महिला बन चुकी हैं। आगे देखते हैं हम, आगे अपना क्वेश्चन दिया गया कभी, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। राज्य की किस लड़की ने UPSC EPFO की परीक्षा में देश में पहला स्थान प्राप्त किया है? वो कौन है भाई? सचिव नेहरा। कौन लड़के है भाई ये? राज्य के किस लड़के ने UPSC की EPFO परीक्षा के अंदर पहला स्थान प्राप्त किया है? वो किया भाई सचिव नेहरा ने। किसने? सचिव नेहरा ने, जो कि नारनौल से संबंध रखते हैं। और दूसरा स्थान प्राप्त किया है अर्पणा गिल, जो कि गांव डाडलवास चरखी दादरी से संबंध रखते हैं। मतलब फर्स्ट स्थान भी अपने हरियाणा का है और सेकंड भी हरियाणा का है पूरे देश के अंदर। आगे है, नेपाल का नया प्रधानमंत्री किसे बनाया गया है? वो बनाया गया है KP शर्मा ओली को। किसे बनाया गया है? KP शर्मा ओली को। नेपाल का राष्ट्रपति किसे बनाया गया है? रामचंद्र पोलैंड को बनाया गया है। प्रधानमंत्री तो है KP शर्मा ओली और राष्ट्रपति है रामचंद्र पोलैंड। आगे है कि हिसार के राजकीय महाविद्यालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? वो कर दिया गया है गुरु गोरक्षकनाथ महाविद्यालय। क्या कर दिया? गुरु गोरक्षकनाथ महाविद्यालय। आगे है कि सन 2024-25 में हरियाणा के वित्तीय वर्ष में बजट में रेल के लिए कितने रुपए दिए गए हैं? वे दिए गए भी 3383 करोड़ रुपए। कितने दिए गए हैं? 3383 करोड़ रुपए दिए गए हैं। आगे है कि किस हरियाणवी महिला फुटबॉल खिलाड़ी को AUIFF प्रीमिसिंग विमेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है? वो किया गया भाई नेहा को, जो कि मांगली गांव हिसार से संबंध रखती हैं। आगे दिया गया क्वेश्चन अपना,
राज्य की किस महिला की दक्षिण कोरिया के सियोल विश्वविद्यालय में पर्यावरण, ऊर्जा और जैव प्रौद्योगिकी पर आयोजित 13वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ प्रस्तुति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? वो किया गया है डॉक्टर ऋचा तोमर को। किसे किया गया है? डॉक्टर ऋचा तोमर को किया गया है। कहाँ किया गया है? दक्षिण कोरिया के सियोल विश्वविद्यालय के अंदर। आगे हैं, ये अपने आज के क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए। इसमें हमारे मई, जून और जुलाई के लगभग सभी क्वेश्चन कवर करवा दिए हमने। अभी कुछ ही मंथ बाकी हमारे कंप्लीट होने में, मतलब 5 महीने की ओर अपने करंट अफेयर रहती हैं। आने वाली 2-3 और क्लासों में आपको ये कंप्लीट हो जाएगी, जो आपके जो हरियाणा के आगे एग्जाम होंगे उनमें आपकी पूरी सहायता करेगी। ठीक है, तो भाई मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।